हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आकांक्षा। सो बहुत सारे लोगों की यार अभी कुछ टाइम पहले से ना मतलब इतनी ज़्यादा डाउट आने लगी है मार्क्स को रिलेटेड, कट ऑफ को रिलेटेड, कि कौन कौन से मार्क्स पे किस कट ऑफ पे लोगों का यहाँ पे दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट्स में एडमिशन होगा। और अच्छा भी है, लोगों को क्वेरीज हैं इस चीज़ को लेकर के और लोग यहाँ एडमिशन भी लेना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है। पर यार आप लोग एक बार ना वेबसाइट भी चेक कर लिया करो, क्योंकि हर चीज़ पता है वेबसाइट पे अवेलेबल है, बट आप लोग देखना नहीं चाहते हो, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा। पर ठीक है, मैं बता देती हूँ हर चीज़ पे। एक तो वीडियो बनाना भी पॉसिबल नहीं है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ इस चीज़ से रिलेटेड। और अभी मैंने बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद हर एक चीज़ का मतलब मार्क्स का भी लिस्ट बनाया है, किस डिपार्टमेंट में किस सब्जेक्ट को लेके कितना मार्क्स होगा तो आपका एडमिशन होगा, तो उससे रिलेटेड है। आप इस मार्क्स को लेकर के ना थोड़ा 5-6 नंबर इधर उधर भी चल सकता है, क्योंकि इस पर अगर मैंने बताया है तो कोई ज़रूरी नहीं कितने पे ही एडमिशन हो जाए, बट हाँ 99% चांसेस हैं आपके कि एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये जो मार्क्सेस लिए हैं ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट से लिए हैं, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट थे। और बीबीए में मैं भी बता दूँ कि बहुत सारा ऐसा है ना जो सब्जेक्ट्स हैं डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे कि बहुत ही लो मार्क्स पे एडमिशन होते हैं, बहुत ही लो। तो आप लोग अगर स्पॉट राउंड तक भी वेट करते हो ना, तो ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन कर लिया फर्स्ट सेकंड के बाद आप ध्यान नहीं दे रहे हो। फर्स्ट स्पॉट राउंड जो होते हैं उन सब पे भी आप वेट कर सकते हो, वैकेंसीज रहती हैं। जो ऊपर के बच्चे होते हैं ना अच्छे टॉप रैंक वाले, वो इस कॉलेज को छोड़ देते हैं कुछ टाइम के बाद, और भी अच्छे कॉलेजेस में उनके एडमिशन्स हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं, तो वो सीट वैकेंट हो जाती है। तो स्पॉट राउंड में काफ़ी हेल्पफुल होता है उन बच्चों के लिए जिनका कि मार्क्स बहुत कम है, तो उस पर भी एडमिशन हो जाता है। तो आप तब तक के लिए वेट कर लेना। तो मैंने लिस्ट लिख ली है, तो मैं बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें होंगी। स्टार्ट करते हैं। पहला है एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें जनरल की कट ऑफ 145, ओबीसी की 97, एससी की 76 और एसटी की 48 गई थी इस साल 2023 में, ठीक। फिर एलएलएम जो लॉ वाला कोर्स है उसमें है जनरल की 227, ओबीसी की 159, एससी की 151, एसटी की 125, ओके। एमएससी जूलॉजी, जो बहुत सारे बच्चों का डाउट भी है और ये मेरा डिपार्टमेंट भी है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो मैं बता दूं कि मैं एमएससी जूलॉजी से हूँ। मेरा डिपार्टमेंट जूलॉजी है और अभी मेरा 4th सेमेस्टर है, लास्ट, ठीक है। तो इसमें जनरल की कट ऑफ 242 गई थी, ओबीसी की 218, एससी की 177, एसटी की 100। एमए योगा में जनरल की कट ऑफ 114, ओबीसी की 112, एससी की 75, एसटी की 70। एमए एजुकेशन में जनरल की है 181, ओबीसी की है 146, एससी की है 117 और एसटी की है 110, ओके। एमए संस्कृत, और एमए संस्कृत में जनरल की कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर 188, ओबीसी की 132, एससी की 102 और एसटी की 99, ठीक है। और ऐसे आपको ना पता भी चल जाएगा कि हमारे बीबीए में कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। एक्चुअली बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं और बच्चों को ना पता है, एटलीस्ट पता भी नहीं होता है कि ये डिपार्टमेंट भी यहाँ एग्जिस्ट करता है। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें थोड़ी लेट से पता चली, बट अच्छी बात है, पता तो चल गई, लोगों को पता भी नहीं होता है। और तो अब है एमएससी योगा। यहाँ पे योगा एक नया ही कोर्स अभी 2 साल ही हुआ होगा खुला है। तो जनरल है, जनरल का कट ऑफ है 170, ओबीसी का है 145, एससी का है 130, एसटी का है 111। एमएससी इकोनॉमिक्स में जनरल का है 155, ओबीसी का है 130, एससी का है 79, एसटी का है 65। एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जनरल का है 145, ओबीसी का है 137, एससी का है 103, एसटी का है 85। एमए पॉलिटिकल साइंस में जनरल का है 185, ओबीसी 170, एससी 125, एसटी 122। एमए सोशियोलॉजी में जनरल है 120 मार्क्स पे एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर, ओबीसी 105, ओबीसी, एससी 95, एसटी 80। एमए इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स में जनरल का है 165, ओबीसी 135, एससी 105, एसटी 90। एमए हिस्ट्री, ओबीसी है एमए हिस्ट्री जनरल है 195, ओबीसी है 155, एससी है 135, एसटी है 90। मैम एमबीए में 231 जनरल का था, ओबीसी का 220, एससी का 146, एसटी का 115। एमबीए में एक रूरल मैनेजमेंट का भी कोर्स होता है, उसका जनरल का था 150, ओबीसी का है 140, एससी का है 98 और एसटी का है 70। और एमएससी केमिस्ट्री पे, ठीक है, एमएससी केमिस्ट्री में जनरल वालों का है 114 पे एडमिशन हुआ था, ओबीसी का 104 पे,
और एससी का 80 पे, एसटी का 65 पे। एमएससी फिजिक्स जनरल 198, ओबीसी 185, एससी 130, एसटी 117। एमएससी मैथमेटिक्स में जनरल वालों का है 130 पे और ओबीसी 125, एससी 95, एसटी 80। ओके। एमएससी स्टैटिस्टिक में जनरल का था 137, ओबीसी 115, एससी 96 एंड एसटी 91। एक्चुअली मैंने सब लिख रखा है ना, तो थोड़ा इस वजह से नीचे देख के बोल रही हूँ। और फिर मास्टर्स ऑफ फार्मेसी, ओके, उसमें जनरल का है 230, ओबीसी 210, एससी 170, एसटी 120 सॉरी। एमएससी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़, ओके, ये जनरल इसमें हो जाएंगे 147 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है, ओबीसी 130, एससी 85, एसटी 100। लाइफ साइंसेज के अंदर में ही जूलॉजी और बायोटेक डिपार्टमेंट भी आता है, तो स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज जो होता है ना, उसके अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो लिखता है एमएससी लाइफ साइंसेज का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जनरल का 240 पे, ओबीसी 220, एससी 177, एसटी 106। एमएससी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है, जनरल 233, ओबीसी 210, एससी 140, एसटी 115। एमएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनरल 180, ओबीसी 141, एससी 125, एसटी 140। ओके। एमसीए का कोर्स बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, उसका कट ऑफ है। एमसीए में जनरल वालों का है 165, लास्ट ईयर का ये सारी कट ऑफ है। ओके गाइस, तो 165। और ये मत समझ लेना कि इस साल भी इसी मार्क्स पे एडमिशन होगा, बट हाँ इसके आगे पीछे हो सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इस मार्क्स पे हो जाए अगर आपके इसके आसपास मार्क्स है तो। क्योंकि मैंने फर्स्ट मेरिट लिस्ट के जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनका ये मार्क्स दिया है, सेकेंड भी हुआ होगा, थर्ड भी, फोर्थ भी, बट फर्स्ट पे ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हो जाता है, तो उसी को मैंने बेसिस लिया है इसीलिए। तो एमसीए का जनरल वालों का 165 का एडमिशन हुआ था, ओबीसी 142, एससी 105, एसटी 92। ओके। एमएससी इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी जनरल 227, ओबीसी 214, एससी 138, एसटी 156। ओके। मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, ये 1 साल का ही कोर्स होता है गाइस। जनरल पे एडमिशन हुआ था 193 पे, ओबीसी 161, एससी 152, एसटी 93। एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल 149, ओबीसी 139, एससी 95, एसटी 105। ओके। एमएससी हॉर्टिकल्चर, ठीक है, वेजिटेबल साइंसेज जो होते हैं हॉर्टिकल्चर का वो वाला है, ठीक है। इसका जो कट ऑफ है 217 जनरल का है, ओबीसी का है 205, एससी का है 170, एसटी का है 160। और एमएससी हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंसेज जो है उसका सुन लीजिए, जनरल का है 195, ओबीसी का है 110, एससी का है 151, एसटी का है 160। एमएससी साइबर सिक्योरिटी, उसमें जनरल का गया था 132, ओबीसी का 102, एससी का 92 और एसटी का 98। एमटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसमें जनरल का 210, ओबीसी का 190, एससी का 72 और एसटी का 61। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी जनरल वालों का इसमें गया था लास्ट ईयर 240, ओबीसी का 117, एससी का 178, एसटी का 124। एमएससी इन्वायरमेंटल साइंसेज, तो इसमें जनरल का 176, ओबीसी का 143, एससी का 127 और एसटी का 95, ठीक है। एमएससी जियोलॉजी, जूलॉजी और जियोलॉजी डिफरेंट कोर्सेज है, तो ये जी वाला जियोलॉजी, ओके। तो इसमें आपका जनरल का 206, ओबीसी का 193, एससी का 96, एसटी का 70। ओके। एमए हिंदी भी यहाँ पे अच्छा कोर्स है गाइस, तो इसमें जनरल वालों का 203, ओबीसी का 195, एससी का 113 और एसटी का 80 मार्क्स पे। BLIS ये भी लाइब्रेरियन साइंसेज का ही कोर्स है, बट ये बैचलर्स वाला है, तो इसका जो जनरल वालों का कट ऑफ गया था 195, ओबीसी का 152, एससी का 101, एसटी का 83। एमएससी इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में जनरल का 210, एससी का जनरल का 210, ओबीसी का 181, एससी का 154, एसटी का 142। उसके बाद 1 ईयर LLM भी होता है यहाँ पे, 2 ईयर LLM होता है कि 1 ईयर LLM होता है,
तो 1 ईयर LLM का कट ऑफ गया था लास्ट ईयर 162 जनरल का, OBC का 153, SC का 105 एंड ST का 83। LLM HR ओके, तो इसका जनरल वालों का 130, OBC का 125, SC का 225 एंड ST का 95। MS जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में जनरल वालों का 172 पे एडमिशन हुआ है, OBC का 135 पे, SC का 103 पे और ST का 82 पे। लास्ट बच गया था MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो जनरल का था 232, OBC का 215, SC का 135, ST का 97। बस इतना ही था। और कोई डिपार्टमेंट छूट गया हो तो आप बता सकते हो, मैं UG वालों का अलग से बना दूंगी। ये मैक्सिमम PG वालों का था। सॉरी फॉर द नॉइज़ गाइस, रोज़ ये सब वॉइस नहीं आता है और आज मैं वीडियो बनाना है मुझे, तो आज सारे जितना भी चिल्लम चिल्ली है सब आज ही होगा। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि ये PG वालों का है, UG वालों का हो सके तो मैंने एक नया सेपरेट वीडियो बना दूँ। कुछ बच गया, अगर टाइम होगा तो मैं बनाऊंगी, नहीं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके चेक कर सकते हो। मेरिट लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का उसमें लिस्ट होगा, अभी भी हटाया नहीं है, तो कुछ दिनों में मैं भी हटा दें क्योंकि एडमिशन अभी होने वाले हैं और नए मेरिट लिस्ट आने वाले हैं, तो हटा दे। तो प्रीवियस ईयर का है तो आप देख सकते हो जा करके, आपके लिए हेल्पफुल होगा वो, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अभी चलते हैं, इतना ही आज के वीडियो में। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाले हैं गाइस चैनल पे, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और यार एक और चीज़ कि आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो समझ में नहीं आता वीडियो आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, तो मुझे बनाना चाहिए कि नहीं, बट आप लोग कमेंट कर देते हो दीदी आप इस पर वीडियो बनाओ, इस पर वीडियो बनाओ, तो वीडियो लाइक भी कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।